ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਉਹਦੀ 6 आयत 5 ਦੀ 6 आयत क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। जैसे हमने देखा है कि प्यार के बारे में हम जानते हैं। प्यार क्या है? प्यार वो चीज होती है जो हमारे जीवन में खुशी लेके आता है, जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। प्यार वो होता है जो हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर जाए। वो प्यार जैसे हमने वचन में पढ़ा कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार हम दुनिया में देखते हैं, जैसे भाई बहन का प्यार है, हस्बैंड वाइफ का प्यार है, और माँ बाप का जैसे प्यार होता है बच्चों के साथ, वो प्यार होता है। वो एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं। पर प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि प्रभु वो यीशु मसीह है जिसने अपनी जान हम पापियों के लिए दे दी। हम प्यार करते हैं अपने बच्चों के लिए, पर हम कभी भी ऐसी कुर्बानी कोई भी इंसान जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दी, जो कुर्बानी जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया वैसा प्रेम कभी हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। वो अद्भुत प्रेम है जो उसने हमारे साथ किया, क्योंकि उसने वचन में लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, हम गुनाहों में फंसे हुए थे, हम चिंता में फंसे हुए थे, हम तंगियों में फंसे हुए थे, हम कष्टों में, हम दूसरों की बुराई में फंसे हुए थे, हम दूसरे की जब किसी के साथ बुरा होता तो हम आनंद मनाते थे, हम ऐसी चीजों में फंसे हुए थे। हम किसी के दुख में दुखी नहीं होते थे, हम किसी के दुख में खुश होते थे, हम बुराइयों में फंसे हुए थे और जकड़े हुए थे। तभी उस जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपनी जान क्रूस पे दी। और आज आपको मैं बताऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रेम को कैसे लोगों को बताया। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह छोटे थे तो वो अपनी माता मरियम के साथ जब एक शादी पे गए थे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी बाइबल के बीच में से। वो शादी में गए और माता मरियम ने उसको बोला कि उनकी जो मैं है वो कम पड़ गई है, तो उसने उसको बोला कि तू कुछ कर। तो तब ये प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि हे माँ, तुझे और मुझे इससे क्या, मेरा टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है। पर फिर भी उसने उस प्रेम को दिखाया, अपनी माँ की आज्ञा को मान के उसने वहां पे वो मैं को जो कम पड़ गई थी उसको बढ़ाया। वहां पे उसने उस प्रभु के काम को किया जिसका भी समय भी शुरू नहीं हुआ था, फिर भी उसने वहां पे वो कार्य किया। उसने अपने घर से, अपने जीवन से प्रेम को शुरू किया। हमें आज जरूरत है अपने आप में अपने से उस प्रेम को शुरू करने की। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि तू कर, दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें प्रेम करे, वो हमें वो चीज दे, वो हमारे बच्चों के लिए कुछ करे, वो हमारी फैमिली के लिए कुछ करे। पर प्रभु ने क्या किया, खुद किया। हम चाहते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारे पेरेंट्स हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी फैमिली हमारी रिस्पेक्ट करे। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया अपने वचन में कि हम, प्रभु ने बोला तुम, मैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया। आज हमें जरूरत है अपने जीवन में उस प्रभु के प्रेम को अपने आप में से लागू करने की। अगर हमारी फैमिली में हमें जरूरत है अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करने की, उनको प्रेम दिखाने की, अपने बहन भाई को प्रेम दिखाने की, अगर किसी को जरूरत है तो हमने उसकी रिस्पेक्ट पहले हेल्प करनी है, पहले उसको प्रेम दिखाना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले होके, हम पापी थे, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया था, हमने उसके लिए कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी उसने पहले होके हमारे पापियों के लिए अपनी जान को बलिदान किया। उसी तरह आज हमें भी जरूरत है अपनी लाइफ में फर्स्ट पहले अपनी शुरुआत करनी है,
उस प्रेम को दिखाने की जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की। और जैसे हमने देखा है बाइबल में लूत की स्टोरी है, उसने अपनी सांस को प्रेम दिखाया। उसकी जो मदर इन लॉ थी, उसका पति मर गया था, उसकी मदर इन लॉ उसको बोलती थी कि तू चली जा, तू दूसरी शादी कर ले, पर उसने बोला नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, तू जिस कंडीशन में रहेगी मैं उसी कंडीशन में रहूंगी। और उसने अपनी सांस को प्रेम दिखाया और आपने देखा है उस प्रेम का उसने बड़ा रिवार्ड पाया बाइबल में। उसी तरह आज हमें अपने जीवन में अपने आप को सुधारना है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि किसी को बोलो कि तुम सुधर जाओ, बाइबल में लिखा है पहले तुम सुधरो। बाइबल में लिखा है कि हे मनुष्य, तुझे अपने भाई की आंख का लट्टा तो दिखाई देता है, पहले अपनी आंख के उस तिनके को तो निकाल। हमें अपनी आंख के उस तिनके को निकालना है। हम दूसरी की आंख को देखते हैं कि उसकी आंख निर्मल नहीं है, उसकी आंख पापी है, वो पाप करता है, वो झूठ बोलता है, वो चुगलियां करता है, वो निंदा करता है, वो क्लेश करता है। पर कभी हमने देखा कि हमारे जीवन में भी वो बातें, मैं उसको कम करूं, मैं उसको खत्म करूं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें खुद करना है, किसी को नहीं सिखाना। अगर आप करोगे, आपका जीवन देख के लोग भी बदल जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इस चीज को देख के आज पूरी दुनिया बदल रही है, क्योंकि उसने शुरुआत की उस प्रेम की। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में प्रीच बहुत कम किया है, पर उन्होंने करके दिखाया प्रैक्टिकली, वो प्रैक्टिकली करके दिखाया उन्होंने। आज हमें जरूरत है उस प्यार को प्रैक्टिकली करने की। हमने किसी को नहीं बोलना कि तू सुधर, हमने खुद सुधरना है। हमने किसी को नहीं बोलना कि तू अपने आप के अंदर की बुराइयों को खत्म कर, हमने अपने अंदर की बुराइयों को आज खत्म करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने हर बार एनकरेज किया। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों को बोला था कि जाओ लोगों को प्रचार करो कि मन फिराओ और अपने पापों का अंगीकार करो, उनको मानो और पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं? नो, हम हर किसी को डिस्करेज कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। अगर आज कोई प्रीच कर रहा है खड़ा होके तो लोग उसमें से कमियां निकालेंगे कि ये प्रीचर में ये कमी है। अगर कोई वर्शिप कर रहा है पुलपिट पे खड़े हो गए तो लोग कमेंट करेंगे कि इनको तो गाना भी नहीं आता। एक दिन मैं एक दासी का प्रचार सुन रही थी तो वो बोल रहे थे तो बीच में कोई कमेंट कर रहा था कि इतने स्टाइल मार के बोलने की क्या जरूरत है। मेरे को ये बात बड़ी भद्दी लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर किसी को किसी परमेश्वर ने कोई गुण दिया है, परमेश्वर अपने तरीके से कोई काम करवाता है। कोई भी इंसान अपने आप खड़ा होकर यहाँ पे बोल नहीं सकता। वो पवित्र आत्मा होता है जो उसको बोलने की सामर्थ्य देता है। वो पवित्र आत्मा को वो बोल रहा था, वो उस लेडी को नहीं बोल रहा था, वो वुमेन ऑफ गॉड को नहीं बोल रहा था, वुमेन को भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो होली स्पिरिट को बोल रहा था। आज हमें जरूरत है हर किसी को एनकरेज करने की। अगर कोई प्रभु के काम को कर रहा है तो हमें उसे एनकरेज करने की जरूरत है। हमें उसे डिस्करेज नहीं करना ये बोल के कि तुझे तो आता ही नहीं है, तू कर नहीं सकता। जब एस्तर वो महल में चली गई तो उसकी जाति पर जो प्रजा पर जब कष्ट आया तो उसके चाचा ने उसको एनकरेज किया था। वो बोल रही थी कि राजा के पास जाके बोलने से मृत्यु दंड की आज्ञा है, मैं उसके पास नहीं जा सकती। पर उसके चाचा ने उसको क्या बोला कि तू क्या सोचती है कि तू इस भवन में चुपचाप बैठी रहेगी तो तू बच जाएगी। उसने उसको एनकरेज किया कि तू कर, जाके बात कर अपनी जाति के बारे में, अपने लोगों के बारे में उस राजा के पास, ताकि तेरी जाति के लोग बचाए जाए। जब उसके चाचा ने उसको एनकरेज किया तो वो गई राजा के पास और बाइबल में लिखा है कि राजा ने उसकी बात को सुना, साहस किया उसने उस एनकरेजमेंट के द्वारा। तो राजा ने उसकी बात को सुना और उसकी जाति के लोग बचाए गए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हमें जरूरत है
अगर कोई प्रभु के बारे में, प्रभु का कोई भी काम कोई कुछ करना चाहता है, कोई अच्छा काम कोई कर रहा है, तो हमें आज जरूरत है उसको एनकरेज करने की, बल्कि हम उसको डिस्करेज करें और वो हट कर पीछे चला जाए प्रभु के उस काम से जो प्रभु की योजना उसके जीवन में वो पूरी ना हो पाए। क्यों हम उसके प्रभु के कामों में बाधा पड़े? क्यों हम उसको प्रभु के कामों में आगे बढ़ने से रोके? हमें आज जरूरत है हर किसी को एनकरेज करने की। अगर जो कोई प्रभु के काम को कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहा है, हमें उसको एनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज। और कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु हमारे जीवनों में कोई कार्य नहीं करता। हम बड़ी देर से चर्च आ रहे हैं, हम बहुत देर से चर्च आ रहे हैं, बड़े सालों से आ रहे हैं, हम प्रभु का नाम भी लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और चर्च भी जा रहे हैं, रेगुलर फास्टिंग भी कर रहे हैं। पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, हर एक के जीवन में प्रभु की एक बिग योजना है, वो प्रभु का प्यार है। हमने जैसे पढ़ा बाइबल में कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी, तो फिर ये चीजें जो हम चाहते हैं ये प्रभु के लिए मुश्किल है हमारे जीवन में देना? नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हो वो प्रभु एक झपके में आपको दे सकता है। अगर वो पूरी सृष्टि उसके मुंह के बोलने, उसके बोलने से, उसके शब्दों से बन सकती है, तो ये चीजें क्या चीज है? ये दुनियावी चीजें तो एक मिनट में वो दे सकता है। उसने इंसान को रचा अपने स्वरूप पे, तो ये उसका प्यार है। उसने हमें अपने स्वरूप पे बनाया है और किसी चीज को उसने अपने स्वरूप पे नहीं बनाया, केवल इंसान को उसने अपने स्वरूप पे बनाया। इसका मतलब है कि वो इंसान से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि इंसान किसी पीड़ा में रहे, इंसान किसी कष्ट में रहे, इंसान किसी क्लेश में रहे, इंसान किसी कर्जे में रहे। वो हमें छुड़ाना चाहता है, पर हम उसकी योजनाओं को समझ नहीं पाते। उसकी योजनाएं बड़ी होती हैं। बोलते हैं ना, जैसे जितनी बड़ी योजना उतनी बड़ी तैयारी। प्रभु की योजना होती है। अगर हमारे जीवन में कोई चीज नहीं हो पा रही, उसमें भी प्रभु की योजना है। जैसे दाऊद था, दाऊद के जीवन में बड़ी योजना थी। उसका अभिषेक 17 साल की उम्र में हो गया था, पर फिर भी वो बड़े साल इधर उधर घूमता रहा, वो राजा नहीं बन पाया। राजा वो 30 साल के बाद बन पाया। वो प्रभु की योजना थी उसके जीवन में। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम चाहते हैं कि वो अगर कोई प्लेयर बने या कुछ अच्छा पढ़ के अच्छा बिजनेसमैन बने, कुछ अच्छा करे, तो हम क्या करते हैं? हम उसको उठाते हैं, रात को उठाते हैं, उठ के पढ़, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। सुबह उठाते हैं, अगर खेलने के लिए कुछ बनना तो भागने जा, दौड़, अपनी प्रैक्टिस कर, पढ़। हम उसको बोलते हैं ना, चाहे वो उसके लिए मुश्किल होता है, ठंड में उठ के पढ़ना, ठंड में उठ के भागना मुश्किल होता है ना उसके लिए। हम उसके नुकसान के लिए तो नहीं ना कुछ कर रहे होते, उसके फायदे के लिए कर रहे होते हो ना। हम चाहते हैं कि आज चाहे इसके जीवन में मुसीबत आए, परेशानी आए, आज ये ठंड में उठे, पर आगे जाके इसके जीवन में ऐसी कोई कठिनाई ना आए कि जिसकी वजह से इसको रोना पड़े। उसी तरह मेरे प्रियो, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु से भी चाहते हैं, चाहे आज हमारे जीवन में वो कठिनाई आ रही है, वो परेशानी आ रही है, पर वो नहीं चाहता कि आगे जाके हम किसी बड़ी कठिनाई में फंसे। उसी तरह वो हमारी तैयारी कर रहा होता है, वो हमारी तैयारी होती है, पर हम उसकी प्लानिंग को, उसकी योजना को कभी समझ ही नहीं पाते। हम अपने ही मनों में सोचते रहते हैं कि मैं तो प्रभु को इतना प्यार करता हूं, पर प्रभु का प्रेम कहाँ है? मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रभु का प्रेम वो महान प्रेम है जो कोई इंसान किसी इंसान से नहीं कर सकता। हम सेल्फिश हो सकते हैं, पर प्रभु के वचन में हमने पढ़ा है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, दूध पिलाने वाली माँ, पर मैं कभी तुमको ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ता ना त्यागता है। वो हमसे प्यार करता है, उसका प्रेम महान है मेरे प्यारों। और प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी परिस्थिति में पड़े। वो हमेशा
हमारे जीवन में एक तैयारी कर रहा होता है। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार करता है, वो चाहता है, परमेश्वर की एक योजना होती है, क्योंकि गॉड प्रिपेयर कर रहा होता हमें। गॉड इज नॉट प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर यू, गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द प्लान। वो आपको तैयार कर रहा होता है उस योजना के लिए, वो किसी प्लान को आपके लिए तैयार नहीं कर रहा होता। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है उसके उस प्रेम को, प्रभु के उस प्रेम को जो उसने हमें किया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर सबसे उत्तम क्या है? वो प्रेम जो प्रभु ने हमसे किया। आज हमें भी जरूरत है उस प्रेम को प्रभु से करने की। अब प्रभु को प्रेम हम कैसे कर सकते हैं? हम सभी बोल देते हैं कि मैं प्रभु को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो इतने इतने फास्ट रखती हूँ, मैं तो इतनी फास्ट रखती हूँ, और मैं चर्च में भी जा रही हूँ, चंदा भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। प्रभु को प्रेम हम कैसे कर सकते हैं? प्रभु को प्रेम हम तभी कर सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया प्रियो। तो हमें भी जरूरत है एक दूसरे से प्रेम करने की, एक दूसरे की पीड़ा को समझने की, एक दूसरे के दर्द को समझने की। उसने हमारे दर्द को समझा, उसने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम नरक में ना जाएं। उसी तरह आज हमें भी जरूरत है एक दूसरे के दुख को समझने की, एक दूसरे की पीड़ा को समझने की, क्योंकि मसीह ने कहा है कि हम सब एक ही देह के अंग हैं। तो फिर क्यों हम अलग अलग हैं? हम सब मसीह की देह के अंग हैं। अगर एक अंग कहे कि मुझे इस एक ये वाला हाथ कहे कि मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं, क्या ये अकेला हाथ कोई सारे काम कर सकता है? नहीं। उसी तरह आज हम सब मसीह की देह के अंग हैं, तो हर एक की बंदे की वैल्यू है, हर एक पर्सन जो है उस वैल्यूएबल है। हम सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है, और प्रभु की योजना जो हमारे जीवन में है, अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो वो बाहर आएंगी, वो दिखाई देंगी। और जैसे पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियों की बुक में कि प्रेम सबसे उत्तम चीज है, उसमें लिखा है उसने कि अगर मैं अन्य भाषा बोलूं, बड़े बड़े काम करूं, मेरे द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, अगर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आज हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु की ग्रेस हो, अनॉइंटिंग हो, ये हो वो हो, पर प्रभु का वचन क्या बता रहा है? यहाँ पे प्रभु का वचन बता रहा है कि अगर आप चाहे कितनी भी बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। यू आर नथिंग विदाउट लव। और प्रभु के वचन में लिखा है अगर मैं अपनी देह तक जलने को दे दूं, आग में डाल दूं, पर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर मैं बड़े बड़े दान दूं, लोगों को खाने की चीजें मुहैया करवाऊं, वो तो डॉन लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं, पर प्रेम ना रखूं तो क्या फायदा है? जो बुरे काम करते हैं वो भी लोगों को दान देते हैं ना, वो भी अच्छे काम दिखाने के लिए करते हैं लोगों को, पर उनमें प्रेम नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है अगर मैं ये काम करूं, लोगों को अच्छी वस्तुएं मुहैया करवाऊं, लोगों को दान दूं, कपड़े दूं, पर मेरे में प्रेम नहीं है तो क्या फायदा इसका? मेरे प्रियो, हमें जरूरत है एक दूसरे को प्रेम करने की। आज प्रेम की बहुत कमी है लोगों में। मैं जब भी बाइबल पढ़ती हूँ, अगर मैं कोई भी वचन प्रीच करती हूँ, तो पहले मैं अपने आप में जीवन में उसको लागू करती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन है पहले तुम करो तो फिर उसके बारे में। और मैंने इस प्रेम को महसूस किया, मैं प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से मैं अपने जीवन में इस प्रेम को लागू कर रही हूँ, प्रभु के वचन को फॉलो कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग भी प्रभु के बच्चे हो, और प्रभु चाहता है कि आप सब लोग उसके प्रेम को अपने जीवन में लागू करें।
क्योंकि प्रेम डा नहीं करता, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता। आज क्या कर रहे हैं हम? अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी वाह वाह कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, लेडीज अपने नाम की बढ़ाई करी जाएंगी, सारा कुछ मैंने किया है, मैंने किया है। बच्चों को मैं देखती हूँ, घर का काम मैं देखती हूँ। अपनी बढ़ाई, परमेश्वर के वचन में लिखा है अपनी प्रशंसा मत कर, अगर कोई तेरी प्रशंसा करे तो करे। पर हम क्या कर रहे हैं? अपनी बढ़ाई करी जा रहे हैं, अपने नाम को महिमा दे जा रहे हैं कि मैंने किया। कभी हमने कहा कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने किया है। अगर आज मेरे बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो मेरे बल से नहीं, वो परमेश्वर के बल से, परमेश्वर की दया से पहुंचे हैं। कभी हमने सोचा कि अगर आज मेरे पति का बिजनेस इस जगह पे पहुंचा है, मेरी योजनाओं के, मेरे पति की मन की बातों से नहीं, उसके बल से नहीं, पैसे से नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी से पहुंचा है। अहंकार करते हम, परमेश्वर के वचन में लिखा प्रेम अहंकार नहीं करता। हम अहंकार करते हैं अपनी बुद्धि पर, अपने पैसे पर। हमें इन बातों को छोड़ने की जरूरत है, सच में मैं कहती हूँ, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है, वो आने वाला है, फिर समय नहीं मिलेगा। ये मौका है आपको, ये एंड टाइम है। प्रभु का वचन बता रहा है कि प्रभु आने वाला है, फिर आपको पछताने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं सच में बोल रही हूँ, प्रभु के वचन को अपने जीवन में फॉलो करना शुरू करो, क्योंकि वचन में वो सामर्थ है। आज हम बोलते हैं कि कोई दास आके हमारे ऊपर हाथ रख दे और हम चंगे हो जाएं। मैं सच में बोल रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर के दास ने उस वचन को अपने जीवन में फॉलो किया होता है, तभी वो काम हो रहे होते हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को फॉलो करना शुरू करोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर खुद में खुद बड़े बड़े काम करेगा। कितने जनों को ये मेरी बात समझ में आई? आपस में एक दूसरे से ईर्खा मत करो, एक दूसरे से जेलसी मत करो। हर एक के लिए प्रभु की एक योजना होती है। अगर किसी को कोई काम दिया गया तो दूसरा उससे जेलसी मत करे कि मेरी जगह पे उसको बोल दिया गया ये काम करने के लिए। क्यों हम जेलसी कर रहे हैं? क्योंकि जब हम एक ही अंग हैं, अगर मैं इस हाथ ने काम किया, इस हाथ ने काम किया, तो क्या फर्क पड़ता है? काम तो हो रहा है ना परमेश्वर का। प्रियो, आज इस बात को समझने की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों। हम क्यों एक दूसरे से ईर्खा, वैर, विरोध, डा, अहंकार कर रहे हैं? जब परमेश्वर आएगा तो किसी को पछताने का मौका नहीं मिलेगा। और प्रभु के वचन में लिखा है मलाकी की बुक में कि जो जानते हुए भी, जिनको पता है परमेश्वर के वचन में ये सब बातें लिखी है कि ये सब काम गलत है, और जानबूझ के भी उन कामों को वो कर रहे हैं, तो उन पे दंड की आज्ञा होगी। मैं सच बोल रही हूँ, फिर पछताने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वचन का सच्चा परमेश्वर है। अगर उसके वचन में लिखा है कि आप जानते हुए भी सब काम कर रहे हो, क्योंकि वचन में लिखा है प्रेम से रहो, एक दूसरे के बारे में सोचो, एक दूसरे के हित के बारे में सोचो, विधवा की सुधि लो, यतीमों की सुधि लो। अगर हम वो काम नहीं कर रहे तो हम पर दंड की आज्ञा होगी। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है, ये वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। आज जितने भी जन यहाँ पे आए हैं, आज सच्चा पश्चाताप करके जाना, बोलना कि प्रभु, अगर मैंने मुंह से बोला कि मैं तुझको प्यार करता हूं, पर मैंने सच्चे हृदय से अगर तुझको प्यार नहीं किया, क्योंकि तेरे वचन के मुताबिक मैंने अपनी लाइफ को नहीं स्पेंड किया, तेरे वचन को मैंने अपने जीवन में माना नहीं है, तो प्रभु आज मुझे क्षमा करना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो अपनी गलतियों को मानता है और प्रभु के आगे स्वीकार करता है, तो प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि जब निन्वे देश में इतना पाप बढ़ गया था, इतना ज्यादा पाप, परमेश्वर को पाप से इतनी नफरत है, तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं उस देश को खत्म कर दूंगा। पर परमेश्वर दयावान परमेश्वर भी है। उसने अपने नबी को, अपने दास को, योना को वहां पे भेजा कि वो लोगों को बताए कि जाके कि अपने पापों से मुड़ो और सच्चा पश्चाताप करो। जब वो परमेश्वर का दास वहां पे गया तो उसने जब लोगों को बताया कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़क रखा है
और अपने पापों से अंगीकार करो, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो बाइबल में लिखा है कि उन लोगों ने उसकी बात मानी और उन्होंने मन फिराया अपने पापों से, उन पापों का अंगीकार किया। तो परमेश्वर का क्रोध, जो गुस्से में था परमेश्वर, वो शांति में बदल गया और परमेश्वर ने उनको, आमीन। वैसे ही अगर आज हम अपने सारे गुनाहों से मन फिराते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, मन फिराओ। आज हमें जरूरत है अपने पापों से मन फिराने की, अपने झूठ से मन फिराने की, अपने उस घमंड से मन फिराने की, अपनी उस चढ़ी हुई आंख से मन फिराने की। अगर आज हम मन फिराते हैं, जैसे वे निन्वे देश बचाया गया था, क्योंकि परमेश्वर जो दयावान परमेश्वर है, मुझे विश्वास है कि वो दया करेगा। और जितने भी जन आज मन फिराएंगे अपने पापों से और उनका सच्चा पश्चाताप करेंगे और उस परमेश्वर के प्रेम को जो उनके जीवन में है उसको महसूस करेंगे वो। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करने की? हम लोग अपने बच्चों को बड़े जोर से बोलते हैं, आई लव यू बेटा। आज कितने जन बोलेंगे आई लव यू जीसस? क्योंकि वो परमेश्वर है। अगर हम उसको आई लव यू बोलेंगे, उसको प्रेम करेंगे, तो उसका प्यार, उसके प्यार को जो हमारी समझ से परे है, हमारी समझ से हटकर है,